सबको नमस्कार। आज परमेश्वर का वचन हम जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर हमसे सिखाता है और बताता है। संसार में देख रहे हैं कहीं भूचाल बहुत भयानक आ रहे हैं, कहीं सेवक लोग जेलों में जा रहे हैं, कोई ना कोई झूठी बातें हो रही हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन फिर भी हमसे क्या कहता है कि तुमने क्या करना है, प्रेम में रहना। जैसे परमेश्वर ने प्रेम हमारे साथ किया और अपना एक लौता पुत्र हमें दे दिया, क्योंकि हम नाश ना हो बल्कि बचाए जाएं। आज हम परमेश्वर के वचन में जानेंगे और जो पहला यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय उसकी हम 7 से पढ़ेंगे, तब हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे। पढ़िए। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। और क्या कहता है? हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। क्योंकि आज अगर आपस में प्रेम होता तो आज प्रॉफिट जेल की तरफ ना जाता, क्योंकि हमारे लोगों में आपस में फूट है। ये कोर्ट का काम है, परमेश्वर का काम है गुनाहगार को सजा देना या ना देना, क्योंकि हमारे देश में एक कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी चीजें हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें कि नहीं। हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं क्योंकि हमारी फूट पड़ी हुई है। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, अपना एक लौता पुत्र दे दिया, और हम लोग एक दूसरे में न्याय करने के लिए बैठ जाते हैं कि वो गुनाहगार है, वो अपराधी है, वो वैसा है। ये काम परमेश्वर का है। पढ़िए आगे। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है। और जगत में भेजा है अपने लौते पुत्र को। क्यों भेजा? कि हम नजात पाए, छुटकारा पाए, चंगाई पाए, रिहा हो जाएं, है कि नहीं। आज हम रिहा नहीं हो रहे हैं, चंगाई तो ले रहे हैं, लेकिन हमारे घरों में शराब पड़े हुए हैं, हमारे घरों में नशा पड़ा हुआ है, हमारे घरों में मूर्ति पूजा पड़ी है, हमारे घरों में जलन ईर्खा पड़ी है, हमारे घरों में दोष लगाने की बात हो रही है, और हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि प्रेम सभी चीजों की दवा है। अगर प्रेम सारी चीजों की दवा है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में आए, हमने उद्धारकर्ता के रूप में आए कि हम तौबा करें, बपतिस्मा लें और सीधे मार्ग में चलें। लेकिन आज हमारे अंदर एक मसीह भाई हो, चाहे सेवक हो, चाहे सेवका है, कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, जलन भरी है, ईर्खा भरी है, ओहदों का झगड़ा है, प्रधान बने वो ओहदों का झगड़ा है, बड़ा बड़ा पास्टर बनने का झगड़ा है कि नहीं। लेकिन बाइबल ने ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल एक ही बात सिखाती है कि प्रेम करो। हमें एक दूसरे से क्या प्रेम है कि नहीं। आज हमारा न्याय करने के लिए दूसरे लोग खड़े हो गए। क्यों? कि हम में फूट है, हम में फूट है, इसीलिए हमारा न्याय करने के लिए दूसरे लोग खड़े हो गए। अगर हम में फूट ना होती तो चाहे जितना बड़ा मसला हो उसका सब कुछ हल निकल जा सकता है। गुनाह किसी ने किया या नहीं किया है कि नहीं, लेकिन उसने बाइबल तो पकड़ी है, मसीह का प्रचार तो करता है। वो गुनाहगार हो या ना हो, ये उनका कोर्ट का काम है, ये परमेश्वर का काम है। ना किसी दास का, ना किसी दासी का, ना किसी बलीवर का, ना किसी तरह के कोई भी जो बाइबल पकड़ के बैठा है उसको न्याय करने का कोई अधिकार नहीं है, जल रखने का कोई अधिकार नहीं है, दोष लगाने का कोई अधिकार नहीं है। गुनाह जिसने किया है उसको परमेश्वर सजा देगा, वो चाहे पास्टर हो, चाहे बिलीवर हो, चाहे विश्वासी हो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करने के लिए हमें चुना है।
कौन सा न्याय है? स्वर्गदूतों का न्याय करने के लिए चुना है। अभी वो समय नहीं आया कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करें, हम मनुष्यों का न्याय करने लगते हैं। यूट्यूब में, फेसबुक में, नेट में उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया कि नहीं। हमें अपने जीवन की तरफ देखना है कि प्रभु ने क्या किया कि नहीं। उस परमेश्वर ने क्या किया? अपना लौता पुत्र दे दिया हमारे गुनाहों अपराधों के लिए, क्योंकि हम आपस में लड़े, आपस में झगड़ा करें, इसलिए उसने जान दी कि हम कहें नहीं उसका दुख है, उसका दुख है, उसकी परेशानी है, वो जेल में जा रहा है, वो उसने किया होगा या नहीं किया होगा। हम किसी का न्याय करने के लिए बैठा है। बाइबल कहती है इकट्ठा हो तो सबके लिए तुम प्रार्थना करो। हम प्रार्थना नहीं करते हैं और हम टीवी में जाकर बयानबाजियां करते हैं कि नहीं। अपने नाव को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रधानी बढ़ाने के लिए हमें समझ में नहीं आता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे जो कहता है वो सत्य कहता है। आगे पढ़ेंगे कि हम अपने द्वारा जीवन पाएं, और अपने द्वारा जीवन पाएं, उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, और प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया है। यह बड़ी बात है कि उसने हमसे प्रेम किया। हम जाति के उस चीजों में बंधे हुए थे, उस जातिवाद के व्यवस्था में बंधे हुए थे, ऊंच नीच में बंधे हुए थे, कुचले हुए थे, दबे हुए थे। तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। जब हम बुराइयों में पड़े हुए थे, हम नशे में पड़े हुए थे, हम शराबों में पड़े हुए थे, बीमारियों में पड़े थे, कर्जों में पड़े हुए थे, समस्या में पड़े हुए थे, तब परमेश्वर ने क्या हमें चुना। हमने परमेश्वर को नहीं चुना। अगर हमें बीमारी ना होती तो हम चर्च में ना जाते, अगर कंपनी में घाटा ना पड़ जाता हम चर्च में ना जाते, अगर हमारे पास औलाद ना होती हम चर्च में ना जाते, अगर कोई प्रधान बनना होता है या नेता बनना होता है कि हमें किसी भी मतलब के लिए हम लोग चर्च में जाते हैं कि नहीं। इसका मतलब प्रभु ने, परमेश्वर ने तुम्हें चुना, तुमने परमेश्वर को कभी नहीं चुना। आज भी संसार की वस्तुओं को तुम चुनते हो। आगे पढ़िए। उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हमारे पापों के लिए उसने पुत्र को भेजा कि नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रायश्चित के लिए, प्रायश्चित के लिए हम लोगों हैं। उसने मुझे कैसे कह दिया, उसने मुझे ऐसे कर दिया, वो तो वैसा है, वो तो वैसा है। ये बाइबल कहाँ कह रही है कि नहीं। उसने बगैर सवाल किए हमें अपना लौता पुत्र दे दिया। हम लोग सवाल करते हैं, हम लोग वही पकड़े रहते हैं, वही पे अड़े रहते हैं, और परमेश्वर का वचन कहाँ से कहाँ पहुँचाया। आज 2025 में भी हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि नहीं। हम रोजाना बदलते हैं लेकिन परमेश्वर नाम नहीं बदला कि नहीं। उसने कहा संसार के वादों का भरोसा नहीं, मेरे वादे कभी टलते नहीं, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वादे कभी टलते नहीं। आगे पढ़ेंगे। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है तो हम को भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। और हमें भी क्या करना चाहिए? आपस में प्रेम रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। लेकिन जो अंदर बैठा है ना, जिसको बैठा रखा हमने, हंकार, क्रोध, जलन, ईर्ष्या कि नहीं, ऊंच नीच का भेद, ये कहाँ प्रेम होने देगा? कभी नहीं होने देगा प्रेम कि नहीं। इन चीजों को निकालना पड़ेगा। जब इन चीजों को निकालना पड़ेगा तो तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा, जैसे मुझे कोई पसंद नहीं करता है कि नहीं। हाँ जी, कोई पसंद करता मुझे? नहीं करता कि नहीं। सभी पसंद करते हैं लेकिन मेरी भाषा को नहीं पसंद करते हैं कि नहीं है। पसंद मुझे सभी करते हैं लेकिन मेरी वाणी को, जो परमेश्वर ने इस वाणी को चुना है, उसको लोग नहीं पसंद करते हैं कि नहीं। लोग रिश्तों को अहमियत दे रहे हैं कि नहीं, वचन को अहमियत नहीं दे रहे हैं। पैसे वालों को अहमियत दे रहे हैं। वो पास्टर पैसे वाला है तो उसकी अहमियत ज्यादा है कि नहीं, वो ज्यादा ज्ञानवंत हो गया। लेकिन बाइबल क्या बताती है कि नहीं, उसने अपने समान हमसे प्रेम किया। हम लोग करते हैं कि नहीं।
हम लोग भटकते तो रहते हैं अपने जीवनों में, लेकिन सीधे रास्ते नहीं चलते हैं कि नहीं। अंधा व्यक्ति कि नहीं उजाले हुए व्यक्ति को रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। उजाले वाला चल रहा वचन के साथ, वो चली जा रहा। अंधा व्यक्ति क्या कर रहा, नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं कि नहीं। पास्टर के साथ चल तो सही, थोड़े दिन तुम्हें पता लग जाएगा कि नहीं कैसे चला जाता। और कहने और करने में बहुत फर्क होता है कि नहीं। हमें घर की फैमिली नहीं हमसे समझाई जाती है, तो पास्टरों को कितने लोगों को समझाना कि नहीं समझाना, कितने लोगों को सवाल के जवाब देने हैं, कितने लोग झूठे आरोप लगाते हैं, कितने लोग अगले तरह तरह की बातें करते हैं। तो क्या परमेश्वर, कल मुझे भाई साहब से बात हो रही थी और कहते कि यार दुख बहुत परेशानी में, कहा दुख तो उनको मिलते हैं जिनके पास सहने की शक्ति हो कि नहीं। दुख उनको मिलते हैं जिनके पास शक्ति हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उससे ज्यादा दुख नहीं देता हूं जितने इंसान की शक्ति हो कि नहीं। लोग एक बात नहीं बर्दाश्त करते, मैं रोजाना हजारों बातें बर्दाश्त करने के बाद भी वचन पकड़ के खड़ा हूं कि नहीं। लोग अपनी तरफ से कितनी बातें करते हैं, वो संसार से प्रेम करते हैं, रिश्तेदारियों से प्रेम करते हैं, वो कभी भी परमेश्वर के नहीं है, वो परमेश्वर के है ही नहीं। वो स्वार्थी है, लोभी है, वो लालची है, वो अपने मतलब के लिए परमेश्वर को इस्तेमाल करते हैं। उनका मतलब होगा दुआ कर लेंगे, उनका मतलब होगा रोजा रख लेंगे, उनका मतलब होगा दशमांश दे देंगे। जब परमेश्वर का मतलब होगा वो किसी को नहीं जानते हैं। फिर क्या हो जाएगा, पास्टर ही गलत हो जाएगा, परमेश्वर ही गलत हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा कि नहीं। फिर हम रिश्तों को बीच में ले आते हैं। रिश्तों को क्यों बीच में लेकर आते हैं, क्योंकि हम हारने लगते हैं। क्योंकि वचन के मामले में पास्टर से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, दुख सहने में पास्टर का मुकाबला नहीं कर सकते हैं कि नहीं, किसी के गालियां खाने का भी नहीं कर सकते हैं। जितना बोझ पास्टर झेल सकता है हम नहीं झेल सकते हैं। इसलिए क्या कर देते हैं हम लोग, मिक्स बातों को कर देते हैं, खिचड़ी बना देते हैं कि हम वचन से तो जीत नहीं पाएंगे। वचन के तो, क्योंकि ना तो हम प्रचार कर रहे हैं, ना तो हम कोई ऐसी गवाही दे रहे हैं, ना हमारे जीवनों में ऐसे कोई काम हो रहे हैं। सिर्फ हम संसार की बातें और संसार में की बातें करेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी तरक्की नहीं मिलेगी। क्योंकि धन और संपत्ति, पैसा, आज बड़े बड़े चर्च भी, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां भी फेल होने के लिए जा रही हैं। ये 2025 में चाहे वो बड़ा हो पास्टर हो, चाहे छोटा पास्टर हो, चाहे कोई मसीही आदमी, उनके घरों में, जीवनों में भयानक तबाही आने वाली है कि नहीं। क्योंकि वचन को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। वचन हमसे हर रात हर दिन समझाता है। मुझसे परमेश्वर कहता है बहुत भयानक आफतें आने वाली हैं। तो मूर्ख लोग क्या कहेंगे, पास्टर शराब दे रहा है, पास्टर ने हमें कह दिया, पास्टर ने अन्य कह दिया। वचन कह रहा है कि नहीं, तुम्हारे ऊपर भारी विपत्ति आने वाली है कि नहीं। तुम्हारे पास चाहे पैसा होगा, चाहे तुम्हारे पास नेता नगरी हो, जितनी मर्जी पावर हो, आपको परमेश्वर से कोई नहीं बचा सकता है कि नहीं। आज लोग कह रहे थे फलाना ये बड़ा बहुत ताकतवर है पास्टर, ये फलाना बहुत बड़ा ताकतवर है, पैसे वाला है, फलाना लीडर है, इसके पास प्रधानमंत्री आ रहा, मोदी आ रहा, लेकिन आज कहाँ पर है, जेल पे कि नहीं। गुनाह किया हो या ना किया हो, ये परमेश्वर का काम है। हमारा काम क्या है, प्रार्थना करना और उनकी गलतियों से हमें सीखना। क्योंकि वचन कहता एक ईंट पे ईंट नहीं रहेगी। वो तो करोड़ों रुपए का चर्च बनाने के लिए चल दी है कि नहीं। अभी भूचाल आया, ऐसा दिखाया गया है कि भूचाल के पूछो मत कि नहीं, बहुत भयानक भूचाल आया कि लोग तहस नहस हो गए। तो आज परमेश्वर का वचन इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना एक लौता पुत्र दे दिया। हम उस पर जब विश्वास नहीं करेंगे, उस पर चलेंगे नहीं, तो भारी विपत्तियां आएंगी। वो चाहे नगर हो, चाहे शहर हो, चाहे वो देश हो। पढ़िए आगे। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम
में बना रहता है। और क्या आपस में प्रेम रखें तो हम में प्रेम क्या हो जाता है? प्रेम, अब समझ लो। आपस में प्रेम रखें, परमेश्वर हमें बना रहता है। और परमेश्वर जब प्रेम रखे तो आपस में, तो क्या है? परमेश्वर हमें बना रहता है कि नहीं? नहीं तो परमेश्वर नहीं रहता है कि नहीं? तभी हमारे जीवनों से दुष्ट आत्माएं ऐसे ऐसे काम करा रही। आज दुष्ट आत्माएं सबसे ज्यादा किस में बढ़ गई? क्रिश्चियनों पे, विश्वासियों पे, पास्टरों पे कि नहीं? दुष्ट आत्मा उनके द्वारा काम कर रही कि नहीं? विश्वासी क्या होता है? तब वो पास्टर का न्याय करने के लिए चल देता है कि नहीं? बड़े बड़े विद्वान लोग वो चीजें नहीं करते हैं, वो ज्ञान की बातें नहीं करते हैं या न्याय नहीं करते हैं, लेकिन क्या हो जाता है? जो उन्हीं से सीखता है, उन्हीं की बातें सीखता है, वही उनका न्याय करने लगता है कि नहीं? ये अंत समय की पहचान है। वो कहता कि तेरे अपने पकड़वाएंगे, तुझे अपने तेरे मरवाएंगे, लेकिन तू डरना ना और भय ना मानना, प्रार्थना में लगा रहना, पलटा लेना मेरा काम है कि नहीं? कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो परमेश्वर के तुल्य आ सके कि नहीं? लेकिन परमेश्वर कहां से बातचीत करता? अपने लोगों की तरफ। काफी लोग कहते हैं मैं 8 घंटे दुआ करता हूं, मैं फलाना करता हूं, मैंने उस पास्टर से प्रार्थना कराई थी, सर पे हाथ रखा के, हैं, मुझे सामर्थ्य मिल गई। गालियां उसकी नहीं रुकी, लालच उसका नहीं रुका, है ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, हैं जी, नशा पत्ती उसका नहीं छूटा कि नहीं? बस पास्टर से दुआ करा ली थी। दुआ तुम्हें कौन बचाएगी कि नहीं? पास्टर का क्या काम है? बाइबल को बताते हैं विश्वास करोगे तो चंगाई होगी, दुआ कराओगे तो तुम्हें चंगाई मिल जाएगी। लेकिन चलना तो आपने सीधे रास्ते है। जब सीधे रास्ते नहीं चलेंगे, हम लोग न्याय करने लगेंगे, दोष लगाने लगेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? अंदर अंदर से खाली हो जाएंगे, बाहर से बिल्कुल हम फिट फाट लगेंगे कि नहीं? ये धन और संपत्ति आज खड़ी की खड़ी लोगों की रहने वाली है। 2025 में पता नहीं क्या बहुत भयानक होने वाला है। तो हमने चलना कहां से? परमेश्वर ने। आगे पढ़ेंगे। जो परमेश्वर हमें बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। उसमें क्या? उसका प्रेम सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं। और इसी से जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं। और वो हमने, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। अपने आत्मा से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही भी देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। और मानते भी है कि उस परमेश्वर ने और यीशु मसीह को क्या करा? भेजा। किस भेजा? यीशु मसीह एक शरीर का नाम है और वही पिता है, और पिता वही पुत्र है, वही आत्मा है, वही प्रभु यीशु मसीह है। सारी क्वालिटियां उसके अंदर ही है। आगे पढ़िए। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है। जो मान लेता है परमेश्वर का पुत्र है यीशु, तो उसमें क्या बना? परमेश्वर उसमें बना रहता है। जब बना रहेगा ना, तो तुम्हारे अंदर से गुटखा खाने का दिल नहीं करेगा, दारू पीने का दिल नहीं करेगा, गालियां देने का दिल नहीं करेगा, किसी की बहन बेटी छेड़ने का दिल नहीं करेगा, दूसरे की बातों में मजा लेने का दिल नहीं करेगा कि नहीं? आज हम मजा लेते हैं, यार वो वैसा है, हमें भी परमेश्वर ने बेटी दी है, बेटा दिया है, कल को हमारा भी कोई मजाक उड़ाएगा कि नहीं? बाइबल में हमें चलना चाहिए। संसार बहुत कुछ करता है, संसार बहुत कुछ कहता है, लेकिन क्या हमें बाइबल हमें सीधी चाल सिखाती है? वो हमें यीशु मसीह का आत्मा बना रहना चाहिए, क्योंकि पेड़ फलों से पहचाना जाता है, आदमी अपने कामों से पहचाना जाता है। अब मैं जिधर भी जाता हूँ ना, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, क्योंकि ये बंदा बड़ा ना, जिला बुट्टा बड़ा खतरनाक बंदा है कि नहीं? अब तो मुझे ज़्यादा ही खतरनाक मानने लगे, कहते बहुत खतरनाक बंदा है कि नहीं, तेरे को बच के रहो। ना किसी का मैंने लिया, ना किसी को दिया, ना किसी को कोई नहीं बात, लेकिन लोग बाइबल पकड़ने वाले भी डर रहे हैं कि ये बंदा कुछ कर न दे। हाँ जी,
जो बाइबल पकड़ रखे हैं बड़े 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 प्रधान, बड़े बड़े प्रॉफिट, प्रेरित, वो भी डरने लगे हैं कि ये बंदा बड़ा डेंजर है कि नहीं। मैं भाई डेंजर नहीं हूँ, मैं तो शरीफ आदमी हूँ कि नहीं है, लेकिन मैं वचन में बहुत डेंजर आदमी हूँ भैया कि नहीं। वचन में बहुत डेंजर आदमी हूँ। वो बात करनी है तो वचन से करो, जैसे मर्जी करो कि नहीं। आगे पढ़ेंगे हम लोग। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु मसीह का पुत्र परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में है, जो प्रेम परमेश्वर हम में रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। जो प्रेम में बना रहता है और किस में बना रहता है? परमेश्वर में बना रहता है। वो बना रहता है कि नहीं। हमें कहाँ रहना चाहिए? प्रेम में। हाँ जी, प्रेम में बने रहना चाहिए। तो हम समझो किस में बने रहेंगे? परमेश्वर में बने रहेंगे। जब हम मेरी तेरी इधर ऊंच नीच फलाना है ढकाना करेंगे तो हम परमेश्वर में बने कि नहीं रहेंगे, है कि नहीं। परमेश्वर विश्वासियों को नहीं छोड़ता है। पास्टर को क्या कर देता है? ओ काका आज गलती कर दी, दोबारा ना करी, क्या नहीं। हम लोगों ने तो कोई गलती नहीं की। बाइबल में बहुत से वचन लिखे हैं कि जिन्होंने वह विचार भी किया, नशा भी की, मदरा भी की, बहुत गलत काम किए, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उनको दास होने का अधिकार दिया, उनके जीवन को बदल दिया कि नहीं, उनके स्वभाव को बदल दिया। क्योंकि न्याय करने का काम परमेश्वर का है, हमारा किसी का न्याय करने का काम नहीं है कि आप पास्टर ने ये कर दिया तो हम वो कर दें वो कर दें। आपके पास कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप खुद श्रापित हो जाओगे। क्योंकि बाइबल में पहले से सब कुछ लिखा हुआ है और दास दासी उसको पढ़ते हैं, वो पढ़कर यहाँ तक पहुँचे हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा वो काम करते हैं। तो इसलिए हम किसी का न्याय ना करें, किसी पे दोष ना लगाएं, किसी पे हम जलन ईर्ष्या ना रखें। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमसे कि उन्होंने, परमेश्वर ने अपना लौता पुत्र दे दिया। क्यों? कि हम उनके जैसा प्रेम करें कि नहीं। हम किसी को 10 रुपए देकर नहीं भूलते हैं। यीशु ने तो कितना अपने आप को दे दिया, अपनी जान दे दी कि नहीं। हमारे अंदर 10 रुपए घुटते रहते हो, यार हमने उससे लेने, और वो ये बातें सुना देता, कहानी सुना देता, कभी बात फंसेगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। यीशु मसीह कभी कोई प्लानिंग नहीं करता। हम रोज प्लानिंग करते हैं, लेकिन यीशु मसीह कभी कोई बात नहीं करता है। वो यही कहता है, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। 365 दिन वो कहता है कि मत डर मैं तेरे साथ हूँ कि नहीं। प्रेम कैसा करना? जैसा पिता के साथ मैंने किया और पिता ने मेरे साथ किया, और आपके लिए उस पिता ने प्रेम किया और एक लौता पुत्र हमें दे दिया। जो विश्वास करे उसको चंगाई और शिफा छुटकारा मिले। हमारा उपदेश यही है कि हम एक दूसरे से क्या करें? प्रेम करें। और प्रेम कौन सा? मसीह वाला कि नहीं। मसीह ने जान दे दी और हम एक दूसरे के लिए दुख तकलीफ में खड़े भी नहीं होते। हम बदले लेने के लिए सोचते हैं। यीशु मसीह अगर बदले लेने पर आ जाता है ना, वो खाली ऐसे ऐसे कर देता, थोड़ा सा बिल्डिंगें गिर जाती हैं, भूचाल आ जाते हैं कि नहीं। कई देशों में परमेश्वर नाराज हुआ, बहुत भयानक भूचाल है। इसलिए हम जो बविता क्या बोलते हैं, जो परमेश्वर ने इस संसार में जो हो रहा है, इन चीज़ों से हमें बचने की जरूरत है कि हमें एक दूसरे की क्या प्रेम करना चाहिए।